लास्ट कंटेंट में कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। 7 दिन के पैसे आ गए इस बार। जो भी भाई पार्टिसिपेट करेगा ना वो पहले ही हमें राशि दे दें ताकि हम कंफर्म रहे, उनको हम पता कहाँ होना है कहाँ नहीं होना, वो सब पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। वो हम अच्छा हेलमेट ले आए हैं पर ओम नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतये, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वदेवनायके। ओम लास्ट कंटेंट बड़ी सत्य कहाँ बोलना चाहिए? सत्य कहाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। सत्य कहाँ बोलना चाहिए, या आप थोड़ा आगे हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ पीछे तक आएगी, है ना। थोड़ा आगे आ जाएगा, इससे मेरी भी ऊर्जा कम लगेगी। अभी मैं चिल्ला के आ रहा हूँ मंदिर से, तो कोई श्रद्धालु आए और अभी और जो मंदिर में आकर के साध्वी थी, साध्वी माता, और वो गालियाँ देने लगी मंदिर में। 2 शब्द बोले गाली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उन्होंने वही शब्द हमें बताने चालू कर दिए। और मंदिर के बिल्कुल सामने, यानी भगवान जैसे आप मूर्ति भगवान की उसके वो सामने हम झूठा भी खाते हैं ना, कोई हम मना करते हैं थोड़ा साइड मट जाओ। आप जो गए हैं आप जानकारी होगी मंदिर से इधर उधर, आने वाले टाइम में और भी बता दिया जाएगा पूरा। नहीं अभी मंदिर के सामने तो नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मंदिर के सामने ही वो अपने भाव बता रही थी, भाव ना करके किसने ऐसा बोल दिया, अब बस वो चीज़ हमें उचित नहीं लगी। हम भगवान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण करके बैठे हैं और आप मंदिर के सामने क्या बोल रहे हो, तो जो भौतिक लैंग्वेज होती है संसारिक, उस लैंग्वेज को आप वहाँ बोले जा रहे हो। तो वहाँ पर भी लोग भड़काया, पूरा भड़काया, क्या हुआ, तो उसमें 15-20 मिनट लग गए हमारे। ठीक है, इसलिए मंदिर के सामने कभी गाली गलौज। हाँ, तो जो परीक्षा की तैयारी करें ना, वो रिस्क ना लें, वो तुरंत आगे आ जाए। यहाँ पर आ जाए कोई समस्या नहीं, यहाँ बैठो तो भी आ जाएगी। साउंड के तरंगे क्या चलते हैं, राउंड में चलते हैं, सर्कल में ऐसे चलती हैं, पीछे भी आएगी आगे भी आएगी, आगे अधिक आती है। तो मेरी साउंड आपके कानों में आनी चाहिए, इसका ध्यान देना। तो मंदिर में जो गाली देते हैं, जब भगवान का मंदिर है ना, मंदिर में गाली दे, अब जो गालियाँ दे तो ये उचित नहीं है। भाव ये नहीं कि उन्होंने गालियों में क्या शब्द प्रयोग किए। मंदिर में गाली देना अपराध है, तो 15 मिनट हमने वहीं फटकारने में लगा दिया उनको, जिसके कारण से हम विलम्ब हुआ। इसका हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। लेकिन ध्यान रखना, आप मंदिर में बैठे हैं, किसी भी कारण से भगवान के सामने गाली मत दो, ये उचित नहीं है। आप अपने माता पिता के सामने दो ना दो वो अलग बात है, वो संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन भगवान के सामने गालियां कभी नहीं देनी चाहिए। और जो दे रहा हो तुरंत उसे फटकार देना चाहिए, ये मंदिर की मर्यादा है।
किसी मंदिर मर्यादा है? मंदिर की मंदिर के अंदर गाली देना ये पाप है। 15 मिनट 15-20 मिनट ज़्यादा लगे हैं, 20 मिनट लगे मेरे ख्याल से। कितने मिनट लगे लगभग? वो माता जी थी मंदिर में आई तो हमने उनको फटकारने में समझाने में लगाया, आपने मंदिर में गाली दी कैसे दी? मंदिर के अंदर गाली का प्रावधान कहाँ है? क्या ये आपका घर है? नहीं है। ये नीचता नहीं है तो क्या है? हम मुसलमानों को बाहर भगाने की बात करते हैं, ईसाइयों को बाहर भगाने की बात करते हैं कि अपनी जिस वाणी पर तुम राम 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 जप रहे हो उसी वाणी पर गालियां दे रहे हो। ये कहाँ की मर्यादा है? सोचो एक बार आप। और हम क्या करते हैं? मंदिर के सामने ये रोड पर भी हो तो भी गालियां नहीं देनी चाहिए। हमने एक कंटेंट सुना था, उससे संबंधित हमने एक पोस्ट डाली कि मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मांस, नशा, अय्याशियाँ, जुआ या इससे जो भी ऐसे क्राइम है उनका कोई अड्डा नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत समर्थन है क्योंकि आपने बेधड़क होकर के उसको प्रमोट करें। लेकिन ध्यान रखना, शाश्वत आपको शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए कभी कुछ नहीं चाहता है, उससे वो बर्बादी है, कोई भला नहीं होने वाला। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये फॉलोअर्स नहीं चाहिए। और जो इनके पीछे पड़ा हुआ है उसे भगवान से बहुत दूर है। वो आपको केवल लाइक करना है परमात्मा को। किसे करना है? अपने इष्ट को लाइक करना है। चैनल लाइक करके क्या करोगे? माना कि हम सर माना कि जो से भी आप जुड़े हो उसकी आपको वीडियो मिल जाएंगे, सब्सक्राइब से मिल जाती है वीडियो, उससे कोई फायदा नहीं। आपके अंदर लगन है, आप डेली चैनल खोल करके देखोगे। यू नीड नॉट सब्सक्राइब, यू नीड नॉट ऑन बेल आइकन। बेल आइकन आप इसलिए ऑन कर रहे हो कि आप आलसी हो। प्रेम होगा तो मैं 70 बार देखूँ किस समय वीडियो आई है ना? तो ये पाखंड है। मंदिर के अंदर आकर के गालियां देना, मंदिर के अंदर आकर के बीड़ियाँ पीना, मंदिर कहता है। मैं कंटेंट पर आऊँगा। मंदिर के सामने आज जो घटना घटी थी मैं वो बताना चाहता हूँ। ना तो गालियाँ दो ना देने दो। ये आपके इष्ट का अपमान। आप शिव के भक्त हो, आप कृष्ण के भक्त हो, आप राधा रानी के भक्त हो, आप गणेश जी के भक्त हो, आप जिसकी राम जी के भक्त हो, और कोई व्यक्ति उसके सामने गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, आपका ये बल चढ़ता है। आपका बल है तो चांटा मार के बाहर भगाओ उसको। बल नहीं है, विरोध करो उसका। बात पकड़ो कि आपने प्रभु भगवान क्या है, या तो इन्हें भगवान मानने से मना कर दो। आप नहीं है, पत्थर की मूर्तियां हैं तो ठीक है। और यदि भगवान हैं तो अपने पिता के सामने कोई संस्कारी बच्चा गाली देता है क्या? आप में से कोई देता है? अपनी माँ के सामने कोई गाली देता है संस्कारी बच्चा? तो हमारे भगवान है, जीवन का आधार है, और हम क्या दे रहे हैं? गालियां दे रहे हैं। और अपने आप को क्या बोलते हैं? हम भक्त हैं। तो पाखंड छोड़ दो, बहुत बड़ा अपराध है ये। ऐसी भाषा बाहर बोलो, मंदिर में मत बोलो। देवालय कहा जाता है इसे, देवताओं का घर। पुस्तकालय, देवताओं का घर। तो वो भाव अभी अंदर था, मैंने यहाँ पर बताना चाहा आपको। तो काफ़ी लंबी क्लास लगी मुझे, ऐसे नहीं। जब मेरी क्लास चलती है बहुत भयंकर लगते हैं। अच्छा फटकार देता हूँ पूरा, नीचे से ऊपर तक धोया जाता है आपको। तो इसलिए आप इस मर्यादा का निवेदन करूँगा कि आप इस मर्यादा का 110% पालन करो। कोई शंका, कोई सवाल पूछना भी पूछ लेना इस संदर्भ में। बाहर जाके चीची मत करना। अगर आपको कोई बात गलत लगती है आप पूछो। महाराज जी गालियाँ निकल जाती, क्यों निकल जाती हैं गालियाँ मुँह से? क्यों निकल जाती हैं? कारण क्या है इसका? तो अब आते कंटेंट पर। पिछले कंटेंट में किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? क्या था हमारा कंटेंट पिछला? सत्य कबोर। हाँ तो और न्यूनतम संसार को ये न्यूनतम संस्थानों में जीवन जीना चाहिए, सबसे कष्ट और समय नहीं है, ज्ञान अब के लिए यही हो गया। मैं काली शिक्षा प्रणाली विद्यालयों का आज कहाँ पर चलेगा? कंटेंट हो जाते हैं हमारे। सत्य कहाँ पर? संबंध ऋण, संबंध लेन देन के संबंध ये हो चुका है हमारा। एक बार में बता दिया था कि पार्ट 3 में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो जन्म हुए हैं, माता का हमारे संपर्क है माता से,
आज कौन नहीं, आज वो सुंदर साथी है। सुंदर साथी हाँ, कारण क्या हो रहा है? वो उनके पैरों में बहुत दर्द है, कल बाइक पे ज़्यादा बैठ गई ना वो। अरे तो बाइक उठो के ले आते ले आते यहाँ पर, है ना। ऋण संबंध, जहाँ पर जो कि हमें माता पिता पति पत्नी, माता पिता पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बहन भाई या मित्रगण यार दोस्त फ्रेंड्स जो भी मिले हैं वो सब ऋण संबंध हैं। ऋण माने क्या होता है? या तो हमारे ऊपर उसका कर्ज है या उसके ऊपर हमारा कर्ज है। अब इसे समझना है कैसे? इट्स कॉल्ड ऋण संबंध। ऋण संबंध, ऋण माने क्या होता है? लोन, EMI, फाइनेंस। नाम बड़े स्टैंडर्ड है कि EMI पे लिए मैंने, फाइनेंस करा है ना। फाइनेंस, ये फाइनेंस वाला सिस्टम हटा दो अपने जीवन से, EMI वाला सिस्टम हटा दो। ये तिल तिल करके मारने वाला सिस्टम है। कैसे? तिल करके मारने बार बार याद दिलाना। टेंशन बहुत है। EMI जानी है आपकी, दो पैसे का आपका इनकम का सोर्स होता है, उस पर 100 चीज़ें चल रही होती हैं EMI पर, और वो इनकम का सोर्स छूटा, आपकी नहीं लड़खड़ाई, फिर हरिद्वार में जाकर के आत्महत्या करनी पड़ेगी, जैसा भी कांड हुआ है। रिमेंबर, डू यू नो अबाउट, क्या नाम है उसका, मुजफ्फरनगर का। हस्बैंड वाइफ ने जो किया। हाँ, क्या एज है उनकी, कुछ नहीं आपने नोटिस किया? ये EMI, ये लुभावने ऑफर्स जो होते हैं ना, आपको फाइनेंस कर देंगे हम, हटा दो इनको जीवन से। ये उनके लिए है जिनकी परमानेंट फिक्स इनकम का कोई सोर्स है, काम करें या ना करें पैसा आ रहा है। जैसे कि किराए की दुकान है, किराए की दुकान जा रही है ना, आप काम पर जाओ या ना जाओ, वो अपने काम कर रही है ना। तो एक तो एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम, है ना। ये फाइनेंस से पढ़ाना पड़ जाएगा वरना मेरे को, मैं अपना पॉइंट बताता हूँ। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, दो तीन कई सारे होते हैं, फाइनेंस में आता है। यदि आपके इनकम के दोनों सोर्सेज हैं, एक्टिव और पैसिव, तब आप EMI ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कहीं मस्त पड़े हो, कुछ भी हो जाए, किराए पर जा रही चीज़ें ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना वो जवान जो अभी जुड़े नहीं, जवान है, वो पति पत्नी और पढ़े लिखे हैं, करोड़ रुपए का उनका लॉस हो गया, आत्महत्या कर ली। हाँ, बच्चे भी हैं। अब आता है ऋण संबंध क्या होता है? कौन संबंध? ऋण संबंध। ऋण संबंध क्या होता है? जिस माता से हम बहुत प्रेम करते हैं, जिस पुत्र से हम बहुत प्रेम करते हैं, जिस पति से हम बहुत प्रेम करते हैं, जिस पत्नी से हम बहुत प्रेम करते हैं प्रेम, जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं। आगे थोड़ा सा आगे आ जाओ तो आवाज़ स्पष्ट आ जाएगी, थोड़ा सा आगे आ जाओ। और आवाज़ ना आए तो आप यहाँ आ जाओ तो भी, जैसे इनको मैंने बुला लिया ना, आप बहुत अच्छा। ध्यान देना, हमारा जीवन किसके चारों ओर चलता है? माता पिता, माता पिता पति पत्नी, पुत्र पुत्री, हाँ, दादा दादी, मोस्टली, हाँ, नाना, उंगलियाँ कम पड़ गई, एक उंगली उठा दो, नानी, और क्या हो गया? हाँ ना, इन तक नहीं, इतना है, कितना हो गया? हाँ, 11 संबंधों जो मुख्य संबंध है, कितने मुख्य संबंध, बाकी तो फिर बहुत सारा हजार हो जाए कुनबा। तो 11 संबंधों के आधार पर हम लोग मेन जीवन जीते हैं, मेन हमारी लाइफ लाइन होती है। क्लियर हो गया? ये जो संबंध मैंने बताए हैं, यही मोस्टली हमारे सुख या दुख में काम आते हैं सबसे अधिक। बाकी तो खैर आते हैं कि नहीं आते, वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड सिचुएशन। क्लियर? उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अच्छा, कौन बताए? देखते हैं इनमें से कौन बुद्धिमान? माता पिता पत्नी पति पुत्र पुत्री दादा दादी नाना और नानी और भाई, एक और था भाई या बहन। भाई बहन, ये 11 हैं। विशेष रूप से स्पेशली ऐसा नहीं है, कई बार मनुष्य इनके लिए जीवन नहीं जीता है, वो अपने मित्र के लिए, कोई पड़ोसी का कोई है उसके लिए जीवन जीता है, वो एक एक्सेप्शन केस बन जाता है, वो एक अपवाद आता है। क्या बोलते हैं? अपवाद, उसे काउंट नहीं किया जाता है। जैसे ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, अब आपसे पूछे बताओ मनुष्य की कितनी उंगलियां होती हैं, आपने बोली कि 11 उंगली होती हैं। 12
हाँ मतलब 10 योगी और एक ऋतिक की तो एक एक्स्ट्रा है ना, अपने 11 होते हैं। बोले कैसे होते हैं? बोले ऋतिक की 11, तो वो एक अपवाद है, उसे काउंट नहीं किया जाता है। जो आम जनता में जो इसकी अधिकता होती है वही मानते हैं। अब ये समझना है, जिनके लिए हम अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पिता बड़ा चिंता में, जी मेरा बेटी है, क्या करूँ, हाथ पीले करने हैं, ठीक है, क्या करने हैं? हाथ पीले करने हैं। लड़का है तो मेन प्रॉब्लम होती है लड़के के लिए, लड़का है बस इसकी नौकरी लग जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसका वहाँ एडमिशन हो जाए, इसका वहाँ नंबर आ जाए, बहुत टेंशन है। और पुत्र हैं, मैं अपने पिता को कैसे चांद की यात्रा करवाऊँ? अधिकांश पुत्रों का सपना होता है 1 2 3 है, हाँ हर एक का होता है कि मेरे पिता ने बड़ा कष्ट झेला है, मैं उसको चंद्रमा की यात्रा करवाना चाहता हूँ। कोई ऐसा मेरे पास उपाय आए, अच्छी बात है। मैं माँ को सारा सुख देना चाहता हूँ, अच्छी बात है। ये पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बता दिए थे कि सुख की परिभाषा क्या, सबसे बड़ा सुख क्या है ये बता दिया है ना, तो उसमें कोई बाकी दिखाना चाहिए। लेकिन एक ये भाव होता है, पति का भाव क्या होता है? मैं अपने बच्चों को कैसे सुख दे सकूं, अपनी पत्नी को कैसे मैं सेटिस्फाइड कर सकूं, कैसे कमा के दूं, उसके लिए अच्छा बंगला हाँ ये होना चाहिए, होता है ना। तो ये सब होता है, लेकिन एक हमारे संबंध बने कैसे हैं, ये हमें पति क्यों मिला है, हमारे भाग्य में यही पति क्यों लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में यही पत्नी क्यों लिखी हुई है, हमारे भाग्य में माता पिता यही क्यों लिखे हैं। एलन मस्क क्यों नहीं लिखा पिता के रूप में? सोचो ना आप जी, है ना। अनिल अंबानी क्यों नहीं लिखा पिता के रूप में कि आज हम भी आज अनंत अंबानी की तरह मौज मार, थोड़ा सोच सकते होगे ना आप भी, है ना। क्यों नहीं कोई पिता के रूप में कोई जैसे ये वसुंधरा राजे हैं या फिर ऐसे मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं ये जन्म देते हम आनंद सोच है। ये हमारे संबंध बने कैसे हैं सारे के सारे, और हम जिनके लिए जितना कुछ करते हैं एंड में वहीं से क्या मिलता है? दुख मिलता है, निराशा और हताशा मिल जाती है। जिससे जितनी अधिक आशा होती है उतना ही भयंकर निराशा वहीं से हाथ लगती है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हमारे जो हम बता रहे हैं ना, हमारी बातों को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है आपको। क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई। दोबारा बोलो, क्रॉस वेरीफाई। क्या मतलब है इसका? जांच करें करना, जो आपने कहा कि वो सत्य है कि हाँ देखो महाराज जी अच्छा लगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी हो तो वो भी सेवा निपटा रहे हैं, यहाँ भी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एक बार जो ताली बजाओ, वहाँ तक भी ध्यान है। हाँ तो ये होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में ध्यान अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसलिए क्या करना है, अब हमें समझना है संबंध कैसे बने हैं। इन संबंधों से प्रेम नहीं करना है, इन संबंधों की सेवा करनी है। यदि मैं अपनी माता से प्रेम कर बैठा तो मैं माँ के बिना एक पल रहूंगा भी नहीं, रहूंगा क्या? लेकिन मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा तो मेरी माँ प्रसन्न रहेगी। जितने भी संबंध हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत नदियाँ समुद्र धरती माता आकाश अंबर जो भी है, उन सबकी सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा। उनसे आसक्ति मोह ममता या प्रेम नहीं करना। पहली बात, प्रेम केवल परमात्मा का प्रतीक है, किसी एंटिटीज और स्पीसीज के लिए नहीं है। एंटिटीज माने जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती है एंटिटीज में, इनके लिए प्रेम नहीं है। और प्रेम लिविंग थिंग के लिए भी नहीं है। आप बोले मैं माँ से प्रेम कर बैठा, पर वो माँ की सेवा है, प्रेम नहीं है। तो संबंध किस लिए हैं? जो हमें टीस करते हैं। न जाने मैंने अपने पिता के लिए क्या किया, लेकिन पिता ने मुझे समझा नहीं। मैंने माँ के लिए क्या किया, माँ ने मुझे समझा नहीं। पति के लिए मैंने क्या किया, पति ने मुझे समझा नहीं। पत्नी के लिए मैंने क्या किया, पत्नी ने मुझे समझा नहीं। बेटे के लिए मैंने क्या किया, बेटे ने मुझे समझा नहीं। बेटे के लिए मैंने क्या किया, बेटे ने मुझे समझा नहीं। अच्छा, हर एक के जीवन में ये लाइन होती ही नहीं लेते। am I right और रॉन्ग? तो आप एक ही जना लिख रहा है, बाकी नहीं लिख रहे हैं। आप लिख लोगे क्या? नोट्स तैयार करोगे ना? हाँ, आज की पीडीएफ किसने भेजी थी? वंदना साहब ने। ताली बजाओ दो, ऐसे विद्यार्थी नहीं। एक बार हाथ लगाओ तो कौन है? वंदना साहब नहीं, हम वंदना साहब। वंदना साहब जो कौन है? ये साथ लीजिए हैं। अब पीछे से पहचान सको, सिर से किसी को पहचान में आ सकते हैं। हाँ ये ठीक है। तो इनकी मुझे पीडीएफ मिली, तो आई होप कि आपकी पीडीएफ
तो मेरा अधिकार है ना मांग नोट्स, मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। चाहे बारिश पड़े चाहे बाढ़ आए, हमारा आना निश्चित है। तो अभी बारिश पड़ी तो बहुत तेज, तो मैंने कहा भाई भगवान जी आज हमें भीगते भीगते जाना पड़ेगा, है ना। हाँ, हमें मतलब नहीं, हमें तो अच्छा लगता है ना। हम कहते हैं ना भगवान जी मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी, इतने कष्ट, अरे भगवान तुम्हें कष्ट देना चाहता, तुम भाई समय तो निकलता नहीं आने के लिए। मीराबाई जैसा कष्ट झेल लोगे क्या? हल्की सी बारिश आ जाए, इट इज रेनी सीजन, आई हैव टाइम, तो पहले थोड़ा सा अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, ठीक है। क्या बढ़ाना? पोटेंशियल। हाँ, भगवान से प्रेम बढ़ाना है आपको। आप समझना है ये जो संबंध बने हुए जिसके पीछे आप टेंशन में मरे जा रहे हो, आज ये सच्चाई खुल के सामने आएगी। हाँ, लेकिन मैं फर्स्ट भाग में बता दिया था, लेकिन मेरा अधिकांश श्रद्धालु है ना सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट की फाइनल स्टेज है ये। और फाइनल स्टेज लेंथी होता है, लेंथी होगा और टफ होगा ये, ध्यान है ना, लेंथी होगा और टफ होगा। बट इसमें हम ना तो फर्स्ट पार्ट ऐड ऑन करेंगे ना सेकंड पार्ट ऐड ऑन करेंगे, बट इसमें एसेंस आएगा सनातन का या शाश्वत का पूरा निचोड़ आ जाता है। इसलिए जो भी डाउट्स हैं पेपर देने से पहले तैयार कर लेंगे। और एग्ज़ाम की जो फीस होती है और एरिया फीस और किस क्षेत्र में होगा, इस बार भी एग्ज़ाम उस जगह नहीं होगा जहाँ पहले हुआ था, नई जगह होना है। चाहे हम पार्क में करें, चाहे दिन में करें, चाहे कहीं भी करें, वो आप डिसाइड करोगे कहाँ पर। लेकिन वे 3-4 दिन के अंदर वो एरिया बता दोगे कहाँ पर होना है एग्ज़ाम, ठीक है। एक तो ये, दूसरा एग्ज़ाम की जो फीस है वो पहले जमा कर दो ताकि हमें उस समय कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो। अभी मैं क्षमा चाहता हूँ, इनके थे आपके रुपये थे इनकी, है ना। हाँ, तो आप मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई मिला नहीं गाइड करने के लिए कि एग्ज़ाम होगा कहाँ पर। दूसरी बात, आपका नाम हमारी लिस्ट में भी नहीं था। आपका नंबर है कोई? हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, अभी एक व्यक्ति ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैंने आज उनका नाम जोड़ा है। आपने ग्रुप में चेक किया होगा, नाम ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। वो ऑनलाइन हमने रिकॉर्ड दे दिया है, तो वो सब अच्छा। तो आपके हम क्षमा प्राप्त हैं, बट आप इस बार एग्ज़ाम दोगे। ऑलरेडी इनके 50 रुपये एग्ज़ाम के आ चुके हैं, आप भी सबमिट कर दो पहले ही, ठीक है। जो भी एडवांस, अच्छा जिनके लास्ट एग्ज़ाम के पैसे नहीं जमा हुए, वो बच्चा आज आया नहीं है ना, तो उसको आप राशि दे देना। मैंने 1-2 बच्चे से छूटे हुए हैं पैसे, पक्का नहीं पता, वो मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया सब कुछ। जिनके भी हैं वो अपन उनसे बात कर लेना, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे, ये सब, हाँ जी बोलिए ना। मतलब वही चल रहा था कि मैंने माता पिता के लिए क्या क्या जो संभाले, तो उसके आगे मैं ये, हाँ उसी में आगे बता रहा हूँ, है ना। ऐसे समझिए ना, अबे संबंध बने कैसे हैं समझना है। किसी संबंध के लिए पागल मत हो जाना, किसी संबंध के लिए। अभी मैंने सुना है कि कहीं पर पता नहीं बैंगलोर में कोई व्यक्ति था, उसकी माता का देहांत हुआ, उसने अपनी माता की डेड बॉडी को, किसकी डेड बॉडी को? माता की डेड बॉडी को फ्रीज करवा दिया। बोले क्यों? किसी न किसी कालखंड में कोई ऐसी टेक्निक आएगी कि डेड बॉडी जिंदा हो जाएगी। और विदेशों में 1.5 करोड़ रुपये उसकी चार्ज है। कितना? 1.5 करोड़ रुपया। ये क्या मोह ममता आसक्ति का प्रतीक है ये। अगर एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने अपनी माता का जो बॉडी है वो करवा दिया, माता जीवित हो गई, अब वो उस प्रकार से जीवन जी पाएगी जैसे आपका पहले जवानी का जीवन होता है। जीवित हो भी गई तो पहले वो दर्दनाक जीवन जिएगी, और बेटा जो है वो पहले मर चुका होगा, मे भी ऐसा हो सकता है। बम कांड हुआ, कोई अग्निकांड हुआ, राख बन गया, अब वो यहाँ पर धरती जीवित भी हो गई, कहाँ अपना परिवार खोजेगी? वो मिलेगा उसे अपने परिवार? यदि महाराजा कौन है वो, महाराजा कौन है वो, प्रताप सिंह जो महाराणा प्रताप आज अब जीवित होकर के आ जाएं तो क्या हाल होगा उनका, जानते हैं? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। बोले अरे तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारा ये किससे बात करो? बोले ब्लूटूथ लगी हुई है कान में। बोले ये क्या होता है ना। वो अपनी पत्नी को खोजेंगे किससे, यानी कि जीवन नर्क बन जाएगा। तो इतनी मोहम्मत उसे तो नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आप सब कंफर्ट है, मेन कहानी है। इस कहानी को आज आप बड़े ध्यान से सुनोगे, आपके जीवन की लगभग जो संबंधों से संबंधित हैं, माता से प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम, पति से प्रॉब्लम, पत्नी से प्रॉब्लम, पुत्र से प्रॉब्लम, पुत्री से प्रॉब्लम, संबंध से प्रॉब्लम। जहाँ आप नौकरी या व्यापार में जाते हो वहाँ पे प्रॉब्लम, ट्यूशन पढ़ रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम, कोचिंग में जाते हो वहाँ प्रॉब्लम, ठीक है। कारण क्या है? इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आपका ध्यान मेरी ओर है? क्या आपको नींद तो नहीं आ रही है?
क्या आपको भूख तो नहीं लग रही है? नहीं। यात्रा चालू करें? बहुत अच्छा। एक बालक था, तो सर्दी के दिन थे, जिन्होंने कथा सुनी हुई है पूरा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, ये कारण है, ठीक है। सर्दी के दिन थे तो माता ने बोला कि बेटा 20 रुपए की मूंगफली लेकर के आ जाओ। कितने की? 20 हम जानते हैं कि सर्दियों में क्या होता है, नुक्कड़ पर कुछ ठेले वाले खड़े होते हैं, है ना, वो भी समाज की सेवा कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते? कितनी महान सेवा उनकी। ये बड़ी दुकानें तो अपने ठेले पर रहते हैं, वो ठेले वाला आपके घर के द्वार पर आ जाता है, और आप क्या करते हो, चंद पैसे के लिए उसे मोल भाव हो। जी। और बड़े बड़े होटल में जाओगे, वहाँ पर टिप दे करके आते हो, 150 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की, ये लो, है ना। और कोई फल सब्जी वाला होता है, आप क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो, क्या करते हो, और बड़ा आनंद आता है कि मैंने तो 5 रुपये किलो आलू नहीं, मैंने 4.5 रुपये किलो आलू लेते। ये क्या है ना। मान बेटा इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पेट में अन्न नहीं पहुंचा होता है, उनकी मजदूरी मेहनत की होती है, इसलिए वो आपके 50 पैसे पर ना वो छोड़ते, चलो कोई बात नहीं, काम तो आ जाएगा, ठीक है। मेहनत मजदूरी करने वालों से बार्गेनिंग ना ही करो। बात समझ आ रही है? आप रोडवे वाले में ना 98 या 1 रुपया वो देता नहीं है। हाँ। आप और बेचारा एक ऑटो वाला है, यदि वो 1 रुपया आपका ना दे, आप बाउंडर मचा दोगे उसको। जी। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ, वहाँ पर 10 रुपये अगर खुले नहीं मिलेंगे ना, तो 10 रुपये छोड़ के आ गए, उसे कहते कीप इट क्लीन। क्योंकि स्टेटस सिंबल, स्टेटस मेंटेन करो, और 10 रुपये आप यहाँ ठेले वाले छोड़ दो, सच बताओ, नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? चीप एंड रेट, घटिया सोच है ये हमारी। जिसको ज़रूरत है उसे आप देना नहीं चाहते, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको देना चाहिए। उसको देना चाहते हैं। आप थोड़ा सोचो, है ना। मैंने बताया शाश्वत का ज्ञान है, ये परफेक्ट है, सब कुछ इसी में आ जाता है। धीरे धीरे आपको मालूम नहीं पड़ता क्या क्या ज्ञान आप लेते चले जाते हो। तो प्रभु क्या हुआ, करीब 15-16 साल का लड़का था, वो कितने साल का था? 15 क्योंकि 14 साल तक का बच्चा या 12 साल तक का बच्चा है, अबोध अवस्था में है, यदि वो क्राइम भी कर दे तो उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई पाप नहीं लगता, वो क्षम्य है। लेकिन जो 12 या 14 साल का जो बड़ा बच्चा कोई भी क्राइम करता है, वो अक्षम्य है। इंडियन गवर्नमेंट इसे बोलते हैं 18 साल के बाद में। जी। धर्मशास्त्र क्या बोलता है? 14 साल के बाद। इतना टाइट है वहाँ पर, यानी 14 साल के बाद में जो भी आप कुकर्म कर रहे हो, आप ये कहने का अधिकारी नहीं मैं तो बच्चा था, अब तुम भोगोगे उसका परिणाम, ठीक है। तो उसको बोला बेटा 20 रुपये की क्या लेकर के आओ, मूंगफली लेकर के आओ। बेटा गया, मूंगफली वाले के ठेले को चारों ओर से घेरा हुआ था कस्टमर्स ने, सर्दी के दिन थे, जनवरी खरीदा, अब कल्पना कर सकते हो क्या क्या होता है वहाँ पर। क्या हुआ, बेटे ने सोचा कि भाई, लड़के ने सोचा कि इसको पूरा घेरा हुआ है। किसे घेरा हुआ है? हाँ, पूरा घेरा हुआ, भीड़ बहुत अधिक है, तो मैं क्या करूँ, क्यों ना मैं हाथ डाल करके चुपचाप और 2-4 मुट्ठी ले लो। उसने क्या किया, भीड़ में अब चुपचाप हाथ डाला, धीरे 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 भीड़ में, और एक मुट्ठी मूँगफली अपने पॉकेट में डाल ली। बड़ा प्रसन्न था। जब एक मुट्ठी मूँगफली आ गई, दूसरी मुट्ठी के लिए भी उसने सोचा, दूसरी भी हाथ डाला और दूसरी जेब में। अब उसको लगा भीड़ और बढ़ती जा रही है, नाम था उस दुकान वाले का गज्जा और तेज सर्दी सब मिलती थी, तो उसने सोचा क्यों ना जर्किन जो होते हैं, जर्किन सर्दी में पहनते हैं, बोले वही भर लिया जाए। उसने लगभग 100 रुपये की मूँगफली भर ली 25-30 मिनट के अंदर अंदर। जब थोड़ी भीड़ हटी तो बोला, क्योंकि वो आया तो था ना, क्योंकि ग्राहक के दुकानदार की नज़र पड़ जाती है कौन कौन से खड़ा हुआ है ना। तो उसने सोचा ऐसे ही जानना तो बेकार है, तो क्यों ना मैं अब इससे डीलिंग कर ही लूँ। बोले भैया 20 रुपये की मूँगफली दे दो, तो नॉर्मल बात चली गई। 20 रुपये की मूँगफली वो, 100 रुपये की चोरी, कितनी हो गई? 120 रुपये। अपनी माँ के पास जाता है आनंद के साथ, माँ लो 20 रुपये की मूँगफली। माँ प्रसन्न हो जाती है, बेटा अच्छा ठीक है, ले तू भी खा ले। जो माते बहनें बैठे होते हैं आसपास ही, पड़ोसन के होते हैं ना, अब प्रेम भाव नहीं रह गया, पहले प्रेम भाव था, अब तो कोई मतलब नहीं आसपास पास से। पहले पड़ोसी की जो महिलाएं होती हैं, भाई बंधु सब बैठे थे और सबको दे दिया उसने बोला माँ एक चीज़ दिखाऊँ? बोला हाँ जी, अब दिखाएँ। फिर कपड़े में डाले माँ के आंचल में, पल्लों में, 100 रुपये की मूँगफली, ये कहाँ से लाया? बोले माँ बहुत भीड़ थी और मैं चुपके से हाथ दिया और क्या किया, एक मुट्ठी निकाली, उसको पता ही नहीं चला, उसे पता ही नहीं चला। मानो अच्छा तो इतनी सारी कैसे लिया? मैंने दूसरी मुट्ठी डाली, अच्छा उसे पता नहीं चला। अरे ये देखी बहन कैसे मूँगफली वाला पागल था क्या। तो कितने की? वही 100-150 रुपये मूँगफली।
अप्रोक्स 100 रुपये की मूँगफली थी। बेटी की थपथा पाई, ये लड़का ना मेरा बड़ा वाला बहुत तेज है, वो छोटा वाला बावला सा है, उसको तेज बोल दिया, है ना। हाँ मैंने माना कि चतुराई है, लेकिन इसकी दिशा गलत है। आपके अंदर काम है, क्रोध है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब चीज़ हो सकती हैं, हर एक मनुष्य में होती हैं। आपको उन्हें डायरेक्शन देनी है। यू कांट कंट्रोल, यू नेवर कंट्रोल। आप अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्शन दे सकते हो। कामना को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे कल बताया था ना, हमारा मंदिर कैसा होना चाहिए, डायमंड हमारे मंदिर में होने चाहिए, ये मूर्ति पत्थर पर नहीं, सोने के सिंहासन पर होने चाहिए। कामनाएं हो गई ना, बढ़ गई। अब बताओ हमें पैसे की जरूरत है या नहीं? अब क्या महाराज जी कुछ पैसा दे दो हमारे लिए, है ना। अब बोले तुम्हारे लिए क्यों दें? हाँ आपका राइट है। हम कहें भगवान मंदिर के लिए दे दो, तू दे दे मंदिर के लिए, क्या पता तू खा गया तो। ये अवेयर यूथ होनी चाहिए। आप जाओ इन्वेस्टिगेशन करो कि हमारा दिया हुआ पैसा मंदिर में कहाँ है। मंदिर पत्थर के नहीं होने चाहिए, सोना चांदी के होने चाहिए। बहुत कहाँ सोएगा, कल के कंटेंट पे नहीं आता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ। माँ ने क्या थपथपाई उस बेटे की पीठ। संस्कारी माँ चांटा लगाती है, पीठ थपथपाती, चांटा लगाते ना। और पिता होता तो अच्छी कर खा होता वो, पिता का तो थोड़ा अलग ही रोला होता है ना। बेल्ट बच्चे उसने चोरी करी कैसे, चल माफी मांग, वहाँ पे जा मूंगफली वाली सामने। उसको पूरे जीवन याद रहता है कि चोरी करना पाप है। अब उसका मनोबल बढ़ गया। क्लियर है? मेरी लाइफ की भी एक घटना है। मैंने चोरी नहीं की थी, एक रबड़ पाई थी मुझे। बराबर सुनेंगे, हरिओम सुनेंगे प्रभु, अटेंशन लेंगे, अटेंशन प्लीज, यू नीड टू पे अटेंशन हियर। मेरे को बचपन में तीसरी चौथी क्लास में था, मैं नटराज की रबड़ पाई थी, न्यू ब्रांड रबड़। तो मेरे पिता 15 दिन में 10 दिन में आया करते थे, और मैंने बड़ी प्रसन्नता में अपने पिताजी को दी रबड़। अब पिताजी हमारे डिब्बे में क्या है क्या नहीं सब खबर रखते थे। तो बोले कहाँ से आई रबड़? मैंने पापा जी मुझे ना ये पाई है। अब पाई है के नाम पे पहले पूछा तो तूने मैडम को वापस क्यों नहीं दी? ये पाई है ना ये रबड़। मेरे पिताजी को वो खराब जानते, खराब मशीन, डेथ मशीन खराब है, तो खराब के ऑपरेटर थे, मैकेनिकल इंजीनियर सिंपल भाषा में। उनकी एक उंगली मेरी 3 उंगली के बराबर होती है। खराब का काम जानते हो, खराब बड़ा हैवी होता है, लोहे वोहे का काम होता है। अब उन्होंने जो मेरे को घुमा के मारा, दिन में सितारे चमक गए। बोले कल जाना और मैडम को दे के आना। मैंने मैडम को देखा, चलो भाई अब पिता से फिटनेस अच्छा तो ये है कि लेकर के आएंगे। और जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने वापस किया कि मैडम ये रबड़ मुझे पाई थी। अरे जब कितना अच्छा बच्चा है, ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, ताली बजाओ सब। आज दूसरी बार ताली बजी उस घटना के लिए, ताली बज गई मेरे लिए। मैंने ये क्या तमाशा है, वहाँ पिट रहा हूँ, वहाँ गाल में तालियां बज रही हैं और यहाँ पे ताली मेरे लिए। मैं समझ नहीं पाया कि क्या घटना है। कितना अच्छा बच्चा कि रबड़ खो गई है और वापस कर रहा है। जिन्होंने ये वाक्य बोला ना, मैंने वापस करी, मैं पापा ने क्या बोला था मेरे खौफ से करी मैंने, ये तो मेरा मन ही नहीं है, मैं तो अभी लेकर रख लूँ। अच्छा अब मैडम ने बोला किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। देखो ये भी एक अलग घटना नहीं, सत्य घटना है मेरी लाइफ की। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि रबड़ किसकी है। तो मैडम ने क्या बोला कि मोहन एक काम करो, ये रबड़ कोई है नहीं तो तुम इसको रख लो। अच्छा मैं रखूँगा या नहीं रखूँगा? नहीं रखूँगा। इस बार मैंने क्या हरी लग गया, पट 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 पट। मतलब मैं नहीं रखूँ, नहीं तुम रख लो, नहीं रखूँगा मैं। तो ये होता है संस्कार बचपन से। उसका परिणाम क्या हुआ, हमने जगह जगह नौकरी की, MNC कंपनी में क्या हर एक जगह जगह रहे। किसी की लाख की करोड़ की चीज़ पड़ी है, सोना चांदी कुछ ही पड़ा, हमारे मिट्टी के सामान है, कोई मतलब ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। क्लियर हो गया? तो वहाँ पर क्या हुआ, मूंगफली चुरा करके घर आया, समय बीता, काल चक्र बदला। वो मूंगफली वाला के जब समय 1 साल हो गया, उसका टर्नओवर जो ना हर एक महीने के अंदर चेक करते हैं कि भाई, तो उस दिन उसे ना 100 रुपये की बचत के ना होकर के 100 रुपये का लॉस हो गया। उसी पत्नी ने कहा पता नहीं किस सत्यानाशी के कारण से ये लॉस हो गया। हमारा जो वो ना बही खाता है उसमें तो ठीक ठीक बैठे, लेकिन 100 रुपये की मिसिंग आ रही है। क्या आ रही है? 100 रुपये की मिसिंग, माइनस में जा रहा है, बराबर में नहीं बैठ पा रहा है। जो बचत थी वो भी चली गई डाउन। तो जब ऐसे डाउन में होती तो मन से क्या निकलता है? आहा निकलती है, श्राप निकलता, बद्दुआ निकलती है।
नहीं निकलते क्या? जी। जाने अनजाने निकलते हैं, पता नहीं किसने सत्यानाश हो जाए, भगवान जी ने ऐसा किया है। बट ऐसा कभी कहना नहीं। परमात्मा का भक्त ऐसा होना चाहिए, क्षमाशील। क्या होना चाहिए? क्षमाशील। क्षमाशील। आतंकवादी भी हो तो उर्दू से बोले प्रभु गोली मारने में पीछे नहीं हटना, आतंकवादी को ध्यान रखना, गोली मारने में पीछे नहीं हटना है, एज पर लॉ। कभी यहाँ का प्रवचन सुनो और बजाय का तो हम और बोले फिर ये वीडियो जलेगी, उस पर आप बोलेंगे गुरुजी ने आपने वीडियो में गोली कह रहे हैं महाराज। एज पर लॉ, कानून के अकॉर्डिंग आप गोली मार दो, लेकिन मारने से पहले भी रोना है, उसके लिए मारने के बाद भी पश्चाताप करना है, क्योंकि आपके अंदर करुणा होनी ही चाहिए, दया होनी ही चाहिए, ये भाव होना चाहिए। भगवान राम ने जब रावण को मारा तो मारने के बाद पार्टी की थी, तालियां बजाई थी, क्या किया था? उसके पास में लक्ष्मण को भेजा, जाओ ज्ञान लेने के लिए जाओ। यहाँ से आप सीखो भगवान की लीलाएं कैसे चलती हैं। ऐसा नहीं कि हम हाँ चलो, नहीं, पश्चाताप करो। ये आप मनुष्य हो ना, आप पशु थोड़ी ना हो, मनुष्य हो। तो क्या हुआ प्रभु, उसको वहाँ से क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ? 100 रुपये का। ये वैल्यू याद रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, केवल कितने रुपए का लॉस हुआ, अब बताओ कितना। जिसने सुना होगा उससे पता होगा। उसे पता होगा, अब वरना वो लग जाए कितना रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ होगा। आप पहले ब्राह्मण देवता आपके लिए आपके लिए आपके लिए ब्राह्मण देवता पढ़ता आप पूछो। तो ध्यान देना, मैं एक चीज बताऊं, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण का अपमान ये मेरा ही अपमान है, ये लिखा हुआ है शास्त्र में। इसलिए आपने देखो जब ब्राह्मण देवता आते हैं तो मैं अधिक विनम्र हो जाता हूँ, क्योंकि और कहते हैं कि ब्राह्मण के रूप में मैं ही विचरण करता हूँ। कम टू द पॉइंट पर आए अपने, जी आप सुनेंगे आगे। लॉस हो गया उसको, जी समय बीतता है, वो मूंगफली वाला जो होता है विक्रेता, सेल्समैन, वो क्या होता है अपनी आयु पूरी करके, और सेम इधर भी होता है, वो जो लड़का होता है वो भी अपनी आयु करके मर जाता है, मर गए। लेकिन जो लॉस हुआ, जो चोरी हुई, उसका दंड इस जन्म में कभी नहीं मिला। चोरी करने वाले बहुत फलता फूलता हुई अरबों खरबों में खेल जाता, चोरी करने वाला, और मूंगफली वाला क्या जंग चलता है, वो बेचारा अरबों खरबों में क्या खेलेगा। लेकिन चोरी करने वाला जो होता है वो अरबों खरबों में खेल जाता है, अथाह धन संपत्ति उसकी आ जाती है। ध्यान देना, भगवान आपके किए हुए कर्मों का परिणाम या दंड कब देंगे ये कोई नहीं जानता। डिपेंड से कि भगवान इसी जन्म में देंगे। भीष्म पितामह को लगभग 100 जन्म से पिछले जन्म का दंड मिला था, जो तीर लगे थे। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, हे माधव, मैंने अपने दिव्य दृष्टि के बल से पिछले 100 जन्म देखे, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतनी बुरी मृत्यु कैसे मिली कि मेरे बाण यहाँ पर 2 उंगल का भी स्थान खाली नहीं, 1 उंगल 2 उंगल, एक बाण यहाँ लग रहा है, एक बाण यहाँ लग रहा है। तो मैंने ऐसे कौन सा पाप किया? पिछले 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया। बोले हम तो बस तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी तपस्या है, साधना है, भक्ति जो भी है, उसकी क्षमता इतनी है कि आप केवल 100 जन्मों का पीछा देख सकते हो। आपको 4 घंटे पहली पुरानी बात याद नहीं रहती, याद रहते क्या? हाँ, आपकी तपस्या कितनी है? 1 घंटा। पहले कंटेंट भी आपको याद नहीं है, यदि मैं बताऊँ कि मैंने आते ही सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, तो शायद आप ध्यान, अरे क्या होगा नहीं, आप लगा लेना कि हमारी तपस्या में और भीष्म पितामह की तपस्या में कितना अंतर है। उनको 100 जन्म पिछला एक सेकंड का जो नैनो सेकंड है, उसका एक हिस्सा याद आ जाए। ध्यान लगाया, सब ठीक ठाक उल्टा चला गया, मैंने इस सेकंड में कोई पाप नहीं किया, सेकंड में कोई पाप नहीं किया। 100 जन्म उन्होंने क्या कर दिया, MRI मशीन जैसे चुर्र होते ना, पूरा एक्सरा बिल्कुल निकाल दिया, ठीक है, लेकिन कोई पाप नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे शक्ति देता हूँ, 101 जन्म में पहुंच जा, तो देखा कि बाल्यावस्था में किसी कीड़े को कांटों पर फेंक दिया। हाँ, किसी कीड़े को, जंतु को, हाँ जंतु ही तो है ना, हाँ तो जीव जंतु ना, स्पीसीज है ना वो, वही मैं बोला, जीव जंतु को फेंक के कांटों पर फेंक दिया, उसका दंड ये मिला। 1 कांटा लगा हुआ है, 100 कांटे लगेंगे, 1-2 लगेंगे, दंड बढ़ के मिलता है। ध्यान देना, पुण्य भी आप 1 रुपया दान करोगे, पुण्य बढ़ के मिलेगा। बट दान कहाँ किया जा रहा है, शास्त्र से पढ़ो, मुझसे मत सुनो। मेरे जैसे लाखों आए लाखों चले जाएंगे, हम प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के कार्य। कोई व्यक्ति हमारी वेशभूषा को देख करके, भाषा शैली को देख करके, आचार विचार व्यवहार को देख करके प्रभावित हो जाएगी, बुरी कह रहे पत्थर की लकीरें, या तो मूर्खता है। मैं ऐसे शिक्षक है, वो तो मूर्ख है, वो
क्या है वो? मूर्ख है। मूर्ख है। इसलिए जो आपका सेशन होगा ना प्रमाणों का, टाइम पर में बुलाया जाएगा, जो जो हमने इतने 1.5 महीना जो भी टाइमिंग हो रही है हमारी, सारे प्रमाण आपको दिखाए जाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, ना कि किसी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा भक्त के अनुसार। आते हैं कंटेंट पर अगेन। तो क्या हुआ प्रभु, दोनों की मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, काल चक्र बदलता है, काल चक्र बदलता है। काल चक्र बदला, जो मूंगफली वाला था वो पुत्र बन के जन्म लिया, क्योंकि उसने अपने मूंगफली बेचने के काल में अपने अपराधी को क्षमा नहीं किया था, हृदय से वो दुखी था कि भगवान जिसने मेरा बुरा किया सत्यानाश हो जाए इसका। भक्ति में क्षमा करना बहुत आवश्यक है, लेकिन मर्यादा बनाए रखने के लिए दंड देना भी आवश्यक है। आप आतंकवादी को गोली नहीं मारोगे तो बताओ उसे बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। अभी डॉक्टर साहिबा यहाँ पर बैठी हैं, आज आपने स्ट्राइक किया था, वहाँ पर बंद था ना, क्यों आता है? कैलकाटा में कोई क्या बोलते हैं, लेडी ट्रेनिंग, डॉक्टर ट्रेनिंग जो क्या बोलते हैं बेटा, जो ट्रेनिंग स्टाफ थी वहाँ पे, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार ने रेप करके मर्डर ही कर दिया, तो मार दिया ना, मर्डर कर दिया गया। आप यदि आप यहाँ से उल्टा ज्ञान लेकर के जाओ, चलो क्षमा कर दो, इससे क्राइम बढ़ेगा या घटेगा? तो शाश्वत का ज्ञान उल्टा नहीं है, शास्त्र सम्मत है, प्रमाणिक है। यदि क्रिमिनल को आप क्षमा कर दोगे तो भगवान ने रावण को क्षमा क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण ने कंस को क्षमा क्यों नहीं किया? जरासंध को क्यों नहीं किया? बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। भगवान ने हमें ऐसा ज्ञान नहीं दिया क्षमा, हाँ सहानुभूति रखनी है, लेकिन दंड किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। अपराध किया तो दंड मिलेगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। और ऐसे नहीं मिलेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाभारत शास्त्र आपके घरों में होना चाहिए, इसमें लिखा है बलात्कार की सजा। जानते क्या लिखा है? नहीं, कंटेंट से आउट जा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो अभी गर्म ज्वलन मुद्दा है और किसी माता बहन के लिए ऐसा होता है तो बड़ा दर्दनाक है। हम कहते हैं भगवान के बाद यहाँ पर कौन है हमारा? डॉक्टर है, और उस डॉक्टर के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे, है ना, तो वास्तव में अक्षम्य है। ये महाभारत में लिखा हुआ है कि भीष्म पितामह बताते हैं, क्या लिखा कि जो बलात्कारी है उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ आज की भाषा में उत्तर बताऊंगा, समझ जाना। मुरादाबाद का जो सबसे मेन पॉइंट क्या है, वो रेलवे जंक्शन होता है किसी भी एरिया का, है ना, बस अड्डे से ज़्यादा क्या होता है, रेलवे जंक्शन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। वहाँ पर आप बीच चौराहे में जहाँ पब्लिक का आना जाना लगा हो, जैसे आप टिक्की भूनते हो, टिक्की नो तवा होता है ना, वो ऐसी प्लेट ले लो 6x4 की, और उसको 4 फीट ऊपर ईंटें लगा करके नीचे कंडे उपले लकड़ियाँ जो भी आप डालते हो डालो, और उसके बाद में क्या करना है, उस क्रिमिनल को, अपराधी को ससम्मान, क्योंकि जब फांसी दी जाती है तभी नहलाया जाता है, ब्राह्मण से जो है उसका सुमुहूर्त निकाला जाता है, सम्मान ही दिया जाता है उसमें भी। तो प्रशासन भी इस पर पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, शत्रुता नहीं करता। जब किसी को पनिशमेंट दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, तो जो वहाँ का जज होता है, न्यायाधीश, वो अपनी पेन को तोड़ दिया करता है कि हे भगवान दोबारा इस पेन से कोई ऐसा दंड ना लिखा जाए। यानी वो भी अंदर से रोता है, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड दिया जाता है, लेकिन वो दंड हल्का है बलात्कारियों के लिए। क्या है वो? हल्का है। इसलिए इसका क्या परिणाम बताया गया? महाभारत जो आज आपके घर में नहीं रखी जाते, बोलते महाभारत रखने से लड़ाई हो जाती है, मूर्खों को बताओ भगवत गीता क्या होगी? तो महाभारत एक पन्ने हैं, 20-25 पन्ने हैं। हाँ, अब सुनेंगे, तवे पर उसको बांध देना है, रस्सी से बांध, चैन से बांध दिया, मंद मंद आंच में। अब आपको क्या करना है? टोस्ट भूनने, जो भी आए समाज में उसमें नीचे ईंधन डाले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं आओगे डालो, चलते बनो। अब बताओ ऐसे में दम कितने देर में, कितने दिन में, कितने घंटे में निकलेगा? कम से कम 7-8 दिन लगेंगे। 7-8 दिन ताली बजाओ, अप्रोक्सीमेटली तो टाइम लगेगा। व्यक्ति जब तड़पता है ना, पता क्या बोलता है? गोली मार दे भाई, तड़पा मत, बस, है ना। जी, और 7-8 दिन कम से कम है, ज़्यादा लगेगा। हाँ, तो ये आँच है ना 4 फीट ऊपर है, आँच धीरे धीरे जलती है, जी, और तवे के ऊपर लेयर है ना, तो मनुष्य तड़पेगा बस। अब बताओ मुझे, बलात्कार की ऐसी सजा होगी तो जो सामने वाला किसी के मन में होगा कि मैं हाँ ऐसा करूँ, कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। आप करेगा क्या ऐसा? ऐसी सजा वो देख लेगा एक बार, करेगा क्या? इतनी दर्दनाक, इससे भी दर्दनाक हो सकती है, तो वो भी पब्लिकली दो, लेकिन कमरे के अंदर नहीं, पब्लिकली ये लिखा गया है। तो प्रभु क्या हुआ? काल चक्र बदला, वो मूंगफली वाला क्या बन जाता है? मूंगफली वाला क्या बनता है? पुत्र बन जाता है।
क्या बनता है? पुत्र बन जाता है। और जो चोर होता है वो क्या बनता है? पिता बन जाता है। क्या बनता है? पिता बन जाता है। कर्मों का खेल है। यहाँ पर सिद्धांत है, जिसने जैसा किया है वैसा भरेगा, है ना। शास्त्र में लिखा हुआ है जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा, आज नहीं तो कल भरेगा। लेकिन भक्ति के प्रभाव से उसके 5 फैक्टर्स हैं कि परमात्मा के भक्त जो होते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं परमात्मा के और संपूर्ण रूप से संपूर्ण जीवन को परमात्मा के लिए न्यौछावर कर देते हैं, तो सबसे वो पहले वो जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून को बता देते हैं कि हमने ये अपराध किया है। अब आप जो भी हमें दंड दो, हमें स्वीकार है ना। अब ऐसे कोई मर्डर करके आएगा 40-50 और ये महाराज जी बन जाएगा, क्या भगवान को स्वीकार करेंगे? यदि वास्तव में उसके अंदर गिल्टी है, पश्चाताप है, तो उस देश के कानून के पास जाएगा और क्या बोलेगा? महाराज मैंने ऐसा काम किया, मुझे पनिशमेंट दे दीजिएगा आप। जब वहाँ से वो बरी हो जाए, बाइज्जत दंड भोग ले, उसके बाद में साधु संत बनेगा, तब भगवान कहेंगे नाउ यू आर प्यूरिफाइड, आप ठीक हो अब। लेकिन वो तो दंड से बचने के लिए पाखंड रच रहा है महाराज बनने का। तो क्या हुआ महाराज? जो मूंगफली वाला था क्या बनता है? वो पुत्र बनता, भूल मत जाना। और जो मूंगफली चुराने वाला लड़का क्या बनता है? पिता बनता है। और जो पिता बनता है उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है। कुछ पुण्य रहे होंगे उसके, क्लियर हो गया? कुछ पुण्य रहे होंगे। और जो मूंगफली वाला होता है वो बेटा बन जाता है। और अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कौन होता है? वो मूंगफली वाला बेटा बन के जो आता है इस घर में। और उसके बाद में क्या होता है? कोई संतान होती नहीं है, समय बीतता है, अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास हो जाती है। जैसे मान लेते हैं हम सीएल गुप्ता है, काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है, इससे भी बड़ी, इससे भी बहुत बड़ी। अब पूरे में उसका नाम होता है, पूरे कई जिलों में, राज्य में भी नाम होता है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक उसका संबंध संपर्क होता है समाज में। क्या होता है? संबंध संपर्क होता है। लेकिन उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, कोई संतान होती नहीं है, कोई संतान दूसरी होती नहीं है। समय बीतता है, क्या बीतता है? समय बीतता है। वो लड़के को पढ़ाने के लिए कहीं विदेश में भेजता है और 25-30 करोड़ रुपए उसकी पढ़ाई में लगाता है। मतलब बचपन से लेकर अब तक कितना खर्च कर दिया होता है? 25-30 करोड़ रुपया उसके जीवन में। 25-30 करोड़ रुपया हम अपने जीवन में कमा नहीं पाते, उसने अपने बेटे के लिए लालन पालन शिक्षा दीक्षा में खर्च कर डाले। कितने? 25 करोड़। सब बोलेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे, आगे वाले भी बोलेंगे। 25-30 करोड़ हम अपने जीवन में कमा पा रहे हैं क्या? सोचने वाली बात है ना। ठीक है, लेकिन उसने खर्च कर दिए। अरबों की संपत्ति, क्या दिक्कत है? अकेला लड़का है। और अब क्या बड़ा प्रसन्न होता है, दुख भी होता है कि लड़के की माँ जीवित नहीं है। लड़का जवान हो जाता है, 24-25 साल का हो जाता है। कितने साल का? 24। अब वो सोचते हैं पिताजी की देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस पूरी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए मैं भी सक्षम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे लड़के के हाथ पीले हो जाएं। और जैसे ही वो उसके लिए लड़कियाँ देखना चालू करता है, वैसे ही उस बेटे को क्या होती है? कोई समस्या हो जाती है। क्या होती है? समस्या। कोई रोग लग जाता है, और रोग लग जाता है तो उसकी अरबों खरबों की संपत्ति 5 साल के भीतर भीतर सब डॉक्टर के पास चली जाती है। वो मांगता है अपनी छवि के बेस पर मांगता है, छवि के जिसकी रेपुटेशन है ना उसके बेस पर मांगता है कि प्रभु मुझे, नेताजी मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मंत्री जी मुझे इतने लाख रुपए दे दो, ये दे दो। लेकिन सबका कर्जदार हो जाता है। एंड ऑफ द लाइफ उस बेटे का भी देहांत हो जाता है। बड़ा रोता है और बड़ा दुखी होता है कि प्रभु ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, मेरा हृदय तूने छीन लिया, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने जन्म से लेकर के अब तक कोई अपराध नहीं किया था, और क्या भी नहीं था, क्या भी नहीं था। मैंने भंडारे किए, मैंने दान किए, मैंने तीर्थ यात्राएं की, मैंने मंदिर बनवाए, मैंने मूर्ति स्थापना करी, मैंने व्रत रखे, मैंने उपवास किए, मैंने चींटियों को जिमाया, मैंने गौशाला में दान किया। लेकिन फाइनली मेरे साथ क्या हुआ? भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया? धीरे धीरे वो पागल हो जाता है, किसी मंदिर के सामने बैठा रहता है, कभी रोड पर बैठा होता है, जब पागल होता है ना वो लोग, ऐसी स्थिति में आ जाता है। एक दिन मंदिर के सामने बैठा हुआ वो रो रहा था। आयु थी उसकी करीब 70 साल के आसपास, 70 years old that time. How many years? 70. अब बताओ 70 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति रोएगा तो आपकी आंखें नम होंगी या आनंद आएगा? नम होंगी ना। कोई भी 70 साल का व्यक्ति हो, आप भी नहीं देख पाओगे उसे रोते हुए, हिड़कियाँ मार मार के रो रहा है, आंसू की धारा बह रही है। एक महाराज जी कोई जा रहे थे, उसको देखा
और उस रोते हुए वृद्ध को देख करके हंस दिए। क्या कर दिए? हंस दिए। तो जब हंस दिए तो उसे बड़ा चंबा हुआ कि मैं अपने बेटे के वियोग में ये स्थिति में आ गए और ये महाराज जी हंस रहे हैं। तो जब हंसने लगे तो उसने क्या बोला कि महाराज आप देख करके मुझे हंसते क्यों हो? आप देख करके मुझे हंसते क्यों? बोले महाराज मैं तुम्हारे इस करनी पर हंस रहा हूँ कि तुम आज रोज जो रहे हो, एक समय तुम बड़े खिलखिला के हंसे थे। बोले मतलब? बोले मुझे तुम्हारा पुनर्जन्म दिखाई दे रहा है अपनी विद्या के बल पर। किसके बल पर? विद्या के बल पर, योग सिद्धियों के बल पर, लेकिन तुम्हें अपना पास्ट नहीं दिखाई दे रहा। बोले क्या जानते हो आप मेरे बारे में? उसने बताया कि मेरे पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, मैं तुम्हें चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। बोले दिखाओ। बोले दिखाने की बात अलग है, पहले आप ऐसे समझ लो कि जिस लड़के के लिए आप वियोग कर रहे हो ये आपका लड़का था ही नहीं, तो कौन था? हाँ, मतलब क्या हुआ? ये कर्जदार हुआ। एक्चुअल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कर्जदार, ऋणी, है ना? ये कर्जदार था। तो बोले कैसे था? बोले इसने जो है आप इसकी मूंगफली चुरा कर भाग गए थे और आपको पता था, और चुरा करके 100 रुपये की मूंगफली चुराए और 100 रुपये का जो इंटरेस्ट लगते 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 आपकी सारी संपत्ति अभी लड़का अपने पीछे लगवा करके चला गया। तो बोले मैं क्या था? बोले वो दुकानदार था जो गया है और तुम चोर थे। क्योंकि आपको पछतावा नहीं हुआ, आपने क्षमा नहीं मांगी और उसने क्षमा किया भी नहीं, इसलिए ये लेन देन का संबंध है कि चलता रहता है बारंबार। इसलिए तुम रोना बंद करो और अब जो भी तुमने अपराध किए हो या ना किए हो, जाने अनजाने सबको क्षमा कर दो। क्या करना है? सबको क्षमा करना है। इसका अर्थ क्या है कि जो भी आज हमारे संबंध हैं वो लेन देन के संबंध हैं। इसलिए अब ये नहीं कहना कि माने के पिता कहे कि तू तो लेन देन का संबंध है, पत्नी कहे तू भी लेन देन का संबंध है। ये कोई नहीं जानता कौन लेन देन का संबंध है, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए किसी भी संबंध के पीछे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को खोना मूर्खता होती है। क्या होती है? मूर्खता होती है। आप उन संबंधों की सेवा करो। क्या करनी है प्रभु? सेवा करनी है, प्रॉपर रूप से अच्छे से सेवा करनी है। लेकिन उनके पीछे यदि आप आध्यात्मिक लक्ष्य को हटा देते हो तो ये सबसे बड़ा धोखा होगा, आपके अपने साथ धोखा होगा। हम मान लें कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या करूं, मैं परमात्मा की भक्ति में तो आना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो है पत्नी जो है वो साथ नहीं देती है, मेरा पति साथ में नहीं देता, माता नहीं देती, पिता नहीं देता, पुत्र एक्सेप्ट जो भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं लिस्ट में, है ना? ये सब हटा दो, इन सब चीज़ों को। कोई संसार में यदि आप ठान लो तो कोई रोक नहीं सकता। रोक देगा क्या? यदि आपको ठान लो कोई काम, कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। क्या भगत सिंह की माता जी चाहते थे कि तो देश के लिए मर जा? ठान लिया था उन्होंने कि देश के लिए मुझे बलिदान होना है और इस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता में बदलना है। कोई नहीं रोक पाया। बहुत सारे महापुरुष भी ऐसे हैं। आप भी चाहो कर सकते हो भगवान की भक्ति में, छोड़ना कुछ नहीं है। चलो उनको तो एक अलग कॉन्सेप्ट था भगत सिंह का, तो यहाँ छोड़ने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ना है। 3 कर्म मेरे साथ बोले। 3 कर्म कौन कौन से हैं वो? हाँ तेज बोले, एक साथ बोलो सब। और तेज बोलो। यज्ञ दान, है ना? यज्ञ दान तपना त्याज्यम कार्य में उतर। जितने भी धर्म बना दो संसार में, घूम फिर के ये यज्ञ दान तप ही आते हैं। यज्ञ माने क्या होता है? या तो अपने गुरु महाराज या भगवान जो इसको जो भी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, वहाँ सुनते नहीं अपनी बातें। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ। वहाँ भी ज्ञान है। नाम अलग हो जाता है। सत्संग बोल सकते हैं, प्रवचन बोल सकते हैं, प्रेयर बोल सकते हैं। ज्ञान यज्ञ है। ये क्या है? यज्ञ, चैंटिंग। आप कुछ ना कुछ नाम जपते तो हो ही, कुछ ना कुछ तो बोलते ही हो ना। ये क्या है? जप यज्ञ अस्मि। भगवान कहते हैं कि जप यज्ञ मैं हूँ, ये भी है ना? हवन भी वही है। तो मेन क्या है? ये ज्ञान यज्ञ सबसे मुख्य है। आप कोई यज्ञ करो या मत करो, शास्त्र में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन साधस्वन पवित्र में विद्यते। इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। और स्वीयान द्रव्य मया दज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। इस ज्ञान यज्ञ के अतिरिक्त कल्याण करने वाला संसार में इस कलयुग में कोई दूसरा कुछ भी नहीं। आप गंगा चले जाओ, वाराणसी चले जाओ,
तीर्थ स्थान में समाधि लगा लो, कुछ भी लगाओ। इस ज्ञान एक से पवित्र कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और ये ज्ञान यज्ञ जब आपके अंदर उतरने लगता है तो जहाँ आप जाओगे वहाँ भी पवित्रता फैलने लगती है, वहाँ भी शांति फैलने लगती है। इसका प्रभाव ही है। आप गंगा जी में नहा करके आओगे, गंगा का जल आपके शरीर पर सदा नहीं रहने वाला, लेकिन चलो आप नहा करके आए, पुण्य लेकर के, क्या आपके पड़ोसी को पुण्य मिल जाएगा? इस ज्ञान में डुबकी लगाने के बाद आप जहाँ भी चाहोगे, क्योंकि एक बार ये ज्ञान आपकी बुद्धि में उतर गया, अहंकार रहित हो, अहंकार सहित नहीं, अहंकार रहित हो, तो डेफिनेटली आप अपने माता के जाओगे, पिता के ससुराल में जाओगे, कंपनी में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, वहाँ पर ही इसकी झलकियाँ अपने आप निकलने लग जाएंगी। इस ज्ञान की महिमा है। ना चाहते हुए भी जब शराबी के मुख से शराब की बातें निकलने पड़ती हैं, ज्वारी के मुख से ज्वारी की बातें निकलती हैं, तो इस ज्ञान को सफल करने के बाद में क्या होता है, अपने आप से वो बातें निकलती हैं। लेकिन कीप इन माइंड ऑलवेज, ये हाथ कृपा का अपने ऊपर रखना है कि भगवान क्या करते हैं पता है, जब तक संगति आपकी रहेगी साधु की, तब तक ये ज्ञान रहेगा एज इट इज, अदरवाइज यू एवरीथिंग विल बी चेंज एंड डिस्ट्रॉय। ये मत सोचना हम ज्ञान मिल गया है अब हमें क्या जरूरत है प्रवचन की, नहीं। बहुत काल करी सत्संग तभी हुई सब संशय भंग। बहुत काल, माता पार्वती कह रही है ये, बहुत काल तक सत्संग करते करते शंकाओं का समाधान होता है। माता पार्वती के वचन है। हम क्या तुम माता पार्वती से बड़े हो क्या? उनके समान हो क्या? चरणों की धूल हो क्या? वो भी नहीं। हाँ ये बोले हाँ चरणों की धूल नहीं। क्या उनके भक्तों के चरणों की धूल है? नहीं। सोचो कहाँ, लेना देना नहीं है। और हम क्या बोलते हैं, अब तो हमें ज्ञान हो गया, अब हमें दोबारा नहीं जाना है। ये 10वीं बारी का ज्ञान नहीं, एक बार पास कर लिया और एग्जाम में तो रख देना, बोला तुम पास कर दिया, ऐसा नहीं है। जो पासिंग किया जा रहा है, जस्ट यू आर टाइम टू फॉलोइंग द प्रोसेस, आप केवल उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। तो जो ये संबंध बने हैं ये क्या है? ऋण संबंध है, लेन देन के संबंध है। और इन संबंधों में आपको उतना ही फंसना है जितना आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है? फंसो पूरे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो प्रिय तरह का जो मार्ग है, जो प्रिय कृतम का जो मार्ग है, सिंपल भाषा में, क्योंकि शब्द जटिल है ना, समझ नहीं आता है। मोक्ष का जो मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, चाहे सब कुछ खंडित हो जाए। आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से सेवा करनी, बस बहुत अच्छी आवश्यकताएं पूरी करनी है। अब बोले पत्नी की इच्छा के 9 लाख का हार चाहिए, अब पति लगा पड़ा नहीं, दिन रात में डबल मैंने सुना किसी को डबल नौकरी करते हैं। बोले मुझे अभी पति पत्नी को ना डायमंड से डायमंड। हाँ अच्छा, कोई पिता बोलता है, क्या बोलता है? हाँ लाए हुए महाराज, ठीक है, तभी हाथ मिल रहे हैं, ठीक है। सुनो, कोई पति बोल नहीं, कौन बोलता है? वो पिता बोलता है कि जो मुझे अपने बेटे के ना, देखो चाचा के लड़के है ना, बाइक वो वाले बाइक दिलवाई है, कार दिलवाई है, कुछ भी। तो पिता क्या करता है? अपने आप को 12 घंटे 16 घंटे काम करे जा रहा, पूरा खड़ा रखा। बोले क्यों? अरे क्या कर रहे हो? पूते कपूते का धन संचय, पूत सपूते का धन संचय। आप इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हो क्या? अच्छा, आपने अपने पिता की इच्छा पूर्ति कर दी। इच्छा पूर्ति का अर्थ है विराम, ध्यान देना, क्या अर्थ है? यदि आपने मैंने एग्जाम्पल लिखा था, एक एग्जाम उसमें लिखा था क्वेश्चन, एक लड़का पिता बोलता है बेटा क्या बन जा? पायलट बन जा। नहीं, पायलट वैज्ञानिक था उसमें, चलो वैज्ञानिक बन जा। माँ ने कहा, जानता ना, इच्छा पूर्ति नहीं, मुझे अपनी माता को संतुष्ट करना है, पिता को संतुष्ट करना। जस्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन? जस्ट लिसन केयरफुली। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है कि अब आपको दोबारा वो काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम संतुष्ट हो चुके हैं। क्यों आवश्यकता है? भोजन करने के बाद में आप दोबारा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। नींद लेने के बाद में 8-9 घंटा बहुत भयंकर रूप से लिए है, दोबारा सो जाओगे क्या? नहीं। अब सुनेंगे, एक माँ ने बोला, संक्षेप में बता रहा हूँ, अपने एग्जाम दे चुके हो, ठीक है। एक माँ ने बोला बेटा वैज्ञानिक बन जा। बेटे ने दिन रात वैज्ञानिक बनना आसान है क्या? बहुत कठिन। और वो भी किसका? नासा का। मैंने लिखा नासा, इसरो लिखा था, मैंने काट दिया नासा लिखा, वहाँ तो मतलब ही नहीं। यहाँ के एरिया को एंट्री भी नहीं मिलती है। नासा का वैज्ञानिक बन जाता है और सेलिब्रेशन, काउंसुलेशन सब कुछ होता है, फेस्टिवल बनता है। माँ आज आप संतुष्ट हो बेटा? हाँ। बोले ये मेरा रिजाइन लेटर। अरे बेटा पागल है क्या तू? माँ चाहती है कि तू मेरा इच्छाओं का दास बन। क्या बन? इच्छाओं का दास। डोंट माइंड और यू शुड माइंड। क्या है बताओ? माइंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, यानी जो क्या ना वो बंद करो। माइंड करना चाहिए, यानी कि तुम्हें बुरा लगना चाहिए और तुम इसको कंसीडर करो, ध्यान दो कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। आप अपने बेटे को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो, पिता वर्ग जो भी पीछे पिता वर्ग माता वर्ग है ना,
यदि वो बच्चा वो अचीवमेंट प्राप्त कर ले और बाद में रोक दे, आप संतुष्ट हो गए ना, तो क्या होगा, आपको संतुष्टि हो गई भी, ठीक है। अब बेटे ने उसको विराम लगा दिया, बेटी ने उसको विराम लगा दिया, पापा जी आप संतुष्ट हो, हाँ बेटा संतुष्ट, ठीक है, त्याग पत्र, बाइकआउट। अब संतुष्टि रहेगी, खत्म हो जाएगी, खत्म। अरे पागल है क्यों, इसका अर्थ क्या, तुम अपनी इच्छाओं का दास बनाना चाहते हो, है ना। सच्चाई है ना, ये इच्छाओं का दास कि नहीं करनी है, उसको मन हो या ना हो करनी है। ये साइंस को समझना है थोड़ा सा, गलत कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारे युवाओं को इतना सक्षम होना चाहिए, वो नासा के वैज्ञानिक वहाँ न बने, नासा को टक्कर देने वाली संस्थाएं यहाँ खुलनी चाहिए दूसरों को इस लेवल पे। यानी कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जब आप सोचो हम भगवान की भक्ति करेंगे और हम तो अंगूठा करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप प्रचार में आते हैं, भगवान की सेवा में आते हैं, तो व्यक्ति आपको अलग इंपॉर्टेंस देगा। आप कल को वैज्ञानिक बनते हैं, आपको समाज अलग इंपॉर्टेंस देगा। आप कल को इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियर का कुछ बनते हैं, ऐसा कुछ IITians बन जाते हैं, अलग इंपॉर्टेंस देगा। आप प्रोफेसर बन जाते हैं किसी बड़े कॉलेज में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको समाज सुनेगा और आप ज्ञान लेकर के बस ऐसे झोला छाप और फिर कोई नहीं सुनने वाला। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो जितने भी संबंध है वो क्या, ऋण संबंध है, उनकी सेवा करनी है, ममता नहीं करनी है। समय बता दो क्या हो गया, विराम लगाते हैं। क्लियर है। कल का कंटेंट क्या, हम सुख किसी, हाँ हमारा सुख किसी का दुख है। इस कंटेंट पर अभी चर्चा हुई है क्या, नहीं हुई है, कल का है, लिख लेना। हमारा सुख किसी का दुख है ना, और किसी का सुख चिंतन तो कर ही सकते हो ना कल की बात। तो कोई शंका इस सेशन में, लास्ट सेशन में, कल के सेशन में डाउट है कोई? तैयारी कौन कौन कर रहे हैं इस बार? तो पिछले, अब मुझे पता बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे ओर से किसी का भी हृदय दुखी हो। ध्यान देना, आज के कंटेंट से एक ज्ञान सीख के जाना है। आपके जीवन में जिसने भी आपका हृदय दुखाया है, यदि वो इलीगल है तो इलीगल कार्रवाई कीजिएगा आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं उसको भी सहना है, वो तो कायर तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो कायर, वो नहीं सहना है, ठीक है। लीगल एक्शन लीजिएगा आप, जो भी ले सकते हो, साम दान भेद दंड, क्लियर है। लेकिन अंदर से उसे क्या कर देना है, क्षमा कर देना है। प्रभु मेरी ओर से इसकी क्षमा ही है, कोई मेरे हृदय में इसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं है। क्योंकि जिस इष्ट की आप उपासना कर रहे हो, महादेव की, अधिकांश शिव भक्त हैं, आप जिसे शत्रु मान बैठे हो ना, उसके हृदय में भी वही शिव विराजमान है, आत्म रूप में है ना। अच्छा, आप कैसे सहन कर लोगे कि आपके शिव तड़प रहे हैं, दुखी हैं, पेनी कंडीशन में, सहन कर पाओगे क्या? ध्यान देना, सांप को मारना तो ठीक है, लेकिन सांप के मरने से पहले और मरने के बाद में हंसना गलत है। आतंकवादी को मारना ठीक है, किसी क्रिमिनल को तड़पा कर मारना ठीक है, मरने से पहले, मारने से पहले, मारते समय और मारने के बाद में इस पर मुस्कुराना ये अपराध में आ जाता है। आप उसे तड़पाओ जो अपराधी है, लेकिन आपके आंसू निकलने चाहिए। माने कि कुछ पुरुष वर्ग ऐसा होता है आंसू नहीं निकलते हैं, क्षत्रिय वर्ग होता है वो कहाँ आंसू निकालेगा, तो लेगा। महाराणा प्रताप ने किया कि एक अनार्य था, यहाँ तलवार मारी, धोरी से फाड़ दी, है ना, घोड़ा सहित। क्या उनके जैसे तो हम नहीं, जितना उनके भाले में वजन था उतना सारा हमारे वजन नहीं, समझ रहे ना। अब हम उनकी तुलना, मतलब ही नहीं, लॉजिक ही नहीं होता कोई। उनका भाला और हमारा 1.5 जना मान के, तब हम बराबरी कर पाएंगे। उन्हें कवचिया लगा, क्लियर हो गया। सुनो, तो क्षमा, चाचा ने बुरा किया, माता ने बुरा किया, पति ने बुरा किया, प्रभु ये अपने ही कर्मों का फल है। हम अच्छा, जो पंडित जन होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, ये आपको डायरेक्ट क्यों नहीं बताते कि आप झेल नहीं पाओगे। आपको बोले, माने तो कोई एग्जाम्पल, जिसके हृदय मजबूत है बताएं, जिसके हृदय मजबूत हो हाथ लगाओ, दिल मजबूत है, मजबूत। मान लेते हैं कि आप दुखी हैं, क्राइम कर रहे हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं किसी पेन से, और सीरियस हृदय मजबूत है ना, जब कहूँगा बड़ा पेन ही कैसे लिए, तो इसलिए क्या हुआ, आप रो रही हैं, क्राइम कर रहे हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ कोई महाराज जी आपके सामने पहुंच गए, बेटा क्यों रोती है, तो महाराज बेटा तेरे कर्मों का फल है ये, तू भोग रही है आज, सहन कर पाओगे क्या तुम? आपने बोला क्यों, देखो आई एम ब्रेव,
डंडा पड़ा हुआ ना लेकर के आ जाओ, मैं ही भोग रही हूँ सारा कर्म, मैंने ही पाप कर दिए, है ना। सारे तो आ जाओ, ठीक है। अच्छा आपको बुद्धिमान आए, मालूम है कि भाई कमजोर हृदय के लोग हैं, सच्चाई सुन नहीं पाएंगे। ये मैं प्रमाणित बताऊँ, भगवान शंकर ने बताया है, ना सूर्य भारी होता ना मंगल भारी होता, लिखित में है ये सब भ्रम है, सच्चाई है धर्म भारी। एवं माता पार्वती ने पूछा कि संसार में ज्योतिषी तो बड़ी चलती है, जगह जगह फल फूल रही है, बोले मंगल भारी सूर्य भारी, बोले कुछ भारी नहीं है माता पार्वती, इनका कर्मों का क्या दराई सामने आता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। बस उसको एक दिशा दे दी जाती है। नहीं मैं बता क्यों, क्योंकि मानव दुर्बल है, कमजोर है, निर्बल है, सहन शक्ति है नहीं। पता नहीं आपने बोला कि तेरे कर्मों का फल भोग रहा है, रिवॉल्वर रखी लाइसेंस आ जा, तू अब बता तू किसे कर्मों का फल भोग रहा है, मानते ना। अब मैंने गम साधु को बोल दिया, बोलना ही पाप है ना, ठीक है, बोले भाई तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अच्छा उल्टा कह दिया कि चल मैं अपने नहीं काम में बोले अब बता तू किसे कर्मों का फल हो गया ना। इसलिए अब क्या किया जाता है, बेटा तुम्हारा शुक्र भारी, तुम्हारे ऊपर ऊपरी टोना टोटका हो चुका है, ध्यान देना ये बात। पूजा होगी किधर हो गए, नहीं कमाने की विद्या नहीं, कमान डोंट फील लाइक दिस, कमाने की विद्या नहीं है, असर तो वो भी करती है, शांति उससे ही मिलती है, लेकिन क्षणिक की मिलती है, मिलती क्षणिक है। वो शांति मन को इसलिए मिलती है ना कि हम उसने कहा भाई इतना तुला दान करो, इतना हमने हाँ। दे दिया, मन को शांति हो गई। अरे मन की शांति तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें देने से क्या, जो आपने बोला ना वो दान कर दिया, दान के माध्यम से उसको शांति मिल रही है, लेकिन अब वो क्या सोच रहा है कि कर्म तो मेरे ठीक है, शुक्र भारी था, उन्होंने विद्वान ने उसकी बुद्धि फेर दी, सच्चाई नहीं बताई। लेकिन इस शाश्वत ज्ञान में चिट्ठा खोल के रख दिया जाता है, इसलिए आपको कहीं अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी टोना टोट का अन्य कहीं फंसने डोरे गंडे तभी जे पीर पैगंबर कहीं कुछ आवश्यकता नहीं है जाने की। क्लियर है, अपने इष्ट से उससे बड़ा कोई हुआ क्या, महादेव अनंत ब्रह्मांड को बनाया भगवान शंकर ने, बताओ इनसे बड़ा कौन है, किसका टोना टोटे चल जाएगा। यदि आप इनके शरण में हैं, इस ब्रह्मांड में कोई जन्मा ही नहीं कि तांत्रिक कोई ऐसा जो आप पे कोई हवा भूत प्रेत जादू टोना टोटका करवा सके, लेकिन जब हमारी आसक्ति इनसे नहीं है, हाँ भगवान से नहीं है, भगवान क्या था वो वाक्य याद है, भगवान को नहीं है, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं। अंतर समझ रहे हैं। हाँ, जैसे आपका बेटा, प्रभु जी अभी इस कक्षा में बताता हूँ, जैसे आपका बेटा आपसे बोले, शुभ नाम क्या आपका, राजेंद्र महाराज, पिता पुत्र बोलता है, हे पिताश्री मैं आपको चाहता हूँ, शब्द ध्यान देना, एक काकू के साथ यही बड़ी बंडर मचाते थे, अंकी बिंदी चेंज हो जाती है, अर्थ बदल जाता है। पिताश्री मैं आपको चाहता हूँ, दूसरा बच्चा बोलता है पिताश्री मैं आपसे चाहता हूँ मोटरसाइकिल। अब बताओ आपके मन में किसके लिए प्रेम उमड़ेगा, सीधी सी बात है ना। हम भगवान के सामने चिट्ठा बोलते हैं, क्लियर है। सो राइट, इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब हम एक बार